महेश्वर ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो दिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप विस्मृत तुम्हें जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने सतत केवल ज्ञान। बोले भगवान महावीर स्वामी आचार्य स्वामी जी आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज ये जगह जिसमें हम लोग जाते हैं सोते भी हैं और जिस किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक और जगत है जिसको कि ज्ञानी पुरुष जानते हैं, जो उसी जगत में आँख खोलते हैं, उसी जगत में जीते हैं। हमें उस जगत के बारे में कोई आभास भी नहीं मिलता, अनुभव तो बहुत दूर के। जब कभी मन तो करता है कि जब उस जगत के बारे में इतनी खबरें मिल रही हैं तो हम भी उसका आभास कर पाते, हम भी उसके बारे में कुछ जान पाते, हम भी उस जगत में आँख खोल करके देख पाते हैं कि धर्म हमें एक ऐसे जगत की खबर देता है जो जिस जगत में हम जी रहे हैं, जहाँ सब कुछ इन दो चरम चक्षुओं से दिखाई पड़ता है, उस जगत के भी पास जब भी दो आंखें धीरे से मुड़ जाती हैं तब दिखाई पड़ना शुरू होता है। जैसे कि वृक्ष है, ऊपर फल फूल दिखाई पड़ते हैं, पत्तियां दिखाई पड़ती हैं, शाखाएं दिखाई पड़ती हैं, पर उस वृक्ष के पीछे भी कुछ छुपा हुआ है वो कहाँ दिखाई पड़ता है, लेकिन कीमती शायद वही है। ये बात बुरी है कि जो दिखाई पड़ता है वो कीमती मालूम पड़ता है, होता नहीं है कीमती। पत्ते कीमती हैं, फल फूल कीमती है, शाखाएं कीमती हैं, हाँ कीमती तो है, पर वास्तविक कीमत किसकी? जो भीतर कहीं छुपा हुआ, जो जड़ें हैं वो ज्यादा कीमती दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे ही तो हमारे भीतर है, जो बाहर हमें दिखाई पड़ जाता है, हम उसकी कीमत आंकते हैं और उसकी कीमत आंक करके उसी से सुख और दुख दोनों निकालते हैं। जिस चीज को कीमती मान लिया हमारे पास आ गई तो सुख हुआ, जिस चीज को कीमती माना था और हमसे सुन गई तो थोड़ा सा दुख हुआ। चीजों की कीमत हमने दी, किसी भी चीज को कीमती हो या ना हो कीमत देना हमारा काम है। 1 रुपए का नोट हो या 100 रुपए का नोट किसी बेटे के हाथ में रख दो, उसको क्या है, वो थोड़ी देर खेलेगा, मन में आएगा तो चिंदी करेगा, किसी कोने में फेंक देगा, उसको वो कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने उस पर 100 रुपए कीमत आंक रखी। कभी हीरे के टुकड़े ने किसी से नहीं कहा कि बहुत कीमती हो, तिजोरी में रखो, लेकिन हमने समझा, हमने उसकी कीमत डाली, वरना वो और पत्थरों की तरह पड़ा हुआ था। पत्थरों जो मूल्यवान था हमने उसकी कीमत नहीं आती,
जो गैर मूल्यवान थे, हमने उसको कीमत देकर ये अपना पूरा दिखाई देने वाला संसार निर्मित किया है। अब हम ही अपने उस संसार में आंख खोलते हैं, हम ही उसे जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर जब कभी कोई और भी बेशकीमती चीज के बारे में चर्चा करता है तो या तो हम ये मान करके कि हाँ ठीक है होती होगी, थोड़ी देर के लिए सुन लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि जीना तो इसी जगत में। मैं सोचता हूँ कि जिस जगत में जी रहे हैं ठीक है, उसी जगत में बेहतर ढंग से भी तो जिया जा सकता है। क्या कोई ऐसा ढंग हो सकता है कि इस जगत में जीते जीते और एक दिन इस जगत की वास्तविकता हमारे सामने रूबरू हम कर सकें? बस इतना ही साइंस में, इतनी ही हिस्ट्री, इतना ही जीवन का रहस्य, इतना ही जीवन का विज्ञान, इतना ही कर्म जो हमें धीरे धीरे विकसित करते हुए और एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर देता जहां से हम देख पाते हैं कि एक जगत ये है जिसमें हम जीते हैं, एक और जगत है जो इससे भी ज्यादा सुंदर है, इससे भी ज्यादा अच्छा है, जहाँ जिया जा सकता है और बहुत शांति से जिया। व्यक्ति एक ऐसी भेद रेखा पर जाकर के खड़ा हो गया जहाँ से उसे दोनों जगत दिखाई पड़े, तो फिर उसके ऊपर है कि वो किस जगत को प्रायोरिटी देता है, और अगर नहीं भी देता तब भी वो दोनों के बीच एक संतुलन बना के भी जी सकता है। आज आवश्यकता इसी की। कहीं कोई बाहर जो टूटता दिखाई पड़ता है, अगर उसके पीछे छुपा हुआ कोई शाश्वत दिखाई पड़ जाए तो फिर जीने का ढंग बदल। और कहीं कोई जहां हमने शाश्वत मान रखा है वहां भी कोई ट्राइबल है, वहां भी कोई टूटने वाला ये दिखाई पड़ जाए, तब भी हमारा जीने का ढंग बदल नहीं जाता। शायद मेरे ख्याल से पहले से अधिक बेहतर हो जाता है और अच्छा हो जाता है, विकसित। मैं आज जीवन के बदलने के बारे में नहीं कहूँगा, चेंजेबिलिटी की जरूरत नहीं है, आज आवश्यकता है डेवलपमेंट। हमने अपने को काफी कुछ डेवलप किया है, जिन मामलों में डेवलप करना था उन मामलों में भले ना किया हो और दूसरे मामलों में तो किया। वो सब आपको मालूम है कि आप किस तरह डेवलप हो गए। जितनी भी भौतिकताएं हो सकती थी, जैसी जितने भौतिक साधन सुख सुविधाएं हो सकती थी, तो लगभग एक आदमी ने पाया। इतना तो वो विकसित हुआ, लेकिन इसके बाद एक अनबैलेंस है लाइफ में, जिसकी वजह से सारी चीजें प्राप्त हो जाने के बाद भी उसे कोई शांति। मैं सोचता हूँ कि वे सारी चीजें भी ना हटानी पड़े और कोई एक बैलेंस हमारे बीच में आ जाए, तो क्या ऐसा संभव है? तो मुझे लगता है कि हाँ संभव, ऐसा भी संभव। एक शावक शायद इसी तरह से जी वो और ऊंचाई पाए, जब पाए अपने जीवन में, लेकिन इतनी ऊंचाई तो पा नहीं सकता है कि जिसे उसने कीमत दे रखी है उसे वो कीमत को दे, और उससे भी ज्यादा कोई देश की इनकी चीज है वो निरंतर अपने से मिस कर रहा है, जिसको निरंतर चूक रहा है, उसका भी उसे स्थान है, उसका भी स्पंद रहे। इतना भी हो जाए तो पर एक व्यक्ति चला जाता रोड पर और अचानक पता नहीं क्या घटा, एक कार आकर के उससे टकराई और इतना गहरा एक्सीडेंट हुआ तो व्यक्ति तो बेहोश हो गया और हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बहुत पुराने मित्र, तांता लग गया मिलने वालों का। जब तक कोई चलता रहता है तब तक किसी को कहाँ ख्याल रहती है कि कोई चल रहा है। जब कोई गिर पड़ता है तब लोगों को ख्याल आता है कि कोई चल ही रहा था। जिंदगी भर कहाँ याद रहता है कि कोई जीता था, मरने के बाद याद आता है तेरे जिंदगी भर जीता रहा, मैं तो मिल ही नहीं पाया जिंदा आदमी से। मुद्दा से मिलने का तो सवाल कभी भी, भले पूरी जिंदगी 60 साल तक नहीं मिले होंगे उस आदमी से, लेकिन जिस दिन सुनते हैं कि अब नहीं रहा हो उस दिन उसकी लाश से मिल जाए। कैसा वैचित्र, जो चेतना भीतर धड़कती थी जिसे देख लेना चाहिए, जिसे हम निरंतर चूकते जाते हैं, और जो शरीर जो कि सिर्फ दिखाई पड़ता है, जो होता नहीं है, जिसे टूट जाना फिर भी उससे नहीं थे। लोग आए हैं और पूछ रहे हैं, एक बहुत पुराने मित्र ने पूछा कि कहो कैसे हो? तकलीफ तो बहुत होती, क्योंकि सारा शरीर टूट फूट गया। एक भी जगह तो ऐसी नहीं कि सिवाय इन 2 आंखों के जहां की उसके पट्टियां ना हो।
सारे शरीर में पट्टियां, बड़ा गहरा एक्सीडेंट हुआ। तो मित्र ने इसका एक्सीडेंट हुआ, उसने कहा कि हाँ when I laugh some pain feel, उस समय थोड़ी तकलीफ होती जब मैं हंसता। लोगों ने कहा अद्भुत, वो मित्र बोला कि अद्भुत, इतनी पीड़ा के बाद भी और तुम हंसते हो और ये कह रहे हो कि जब मैं हंसता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती, वैसे कोई तकलीफ नहीं है। बड़ा अजीब सा तुम्हारा सोच है। उसने कहा नहीं इसमें क्या, मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर अब नहीं हंसूंगा तो शायद मेरा जिंदगी भर हंसना व्यर्थ है। हंसने का मौका तो वास्तव में अभी भी है कि मैं जिसको ये सोचता था कि इसके टूट जाने से मैं टूट जाऊंगा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ, लोग जब मुझसे पूछते हैं कि क्यों कैसे हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं तो वैसे ही जैसा पहले था, कुछ भी नहीं टूटा, जो टूट सकता था वो टूट। मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो ठीक हूं। ये अंतर्बोध, ये आंतरिक जगत की उपलब्धि, ये एहसास किसी घटना के बाद होता है। मैं सोचता हूं कि व्यक्ति को अगर ये एहसास अपने जीवन में होने वाले निरंतर के कालक्रम में अचानक हो जाए तो शायद जीवन बहुत बेहतर ढंग से जीवे। वो व्यक्ति ठीक, इतनी चोट होने के बावजूद भी वो ये कह रहा है कि जब मैं हंसता हूँ थोड़ी हंसी आती है अपने ऊपर, अपने पुराने जीवन पर, कि सोचता था इसको बचाए बचाए फिरता था कि इसके बच जाने से मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये पूरा टूट जाने के बाद कि मैं क्यों बचूं। कोई भी पूछते तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, बोलता हूँ, सब स्मरण है मुझे, सारा टूट सकता था, वो टूट। ये अंतर्दृष्टि धर्म देता है। ये अंतर्दृष्टि अकेला धर्म नहीं देता, हमारा अपना जीवन भी देता है। अगर जीवन को हम पुराण बनाए, अगर जीवन को हम वेद बनाए, जीवन को हम गीता बनाए, हमारा जीवन भी यही सारी चीजें हैं। जो जो चीजें किताब में लिखी हैं वो जो कि किताब में लिखी है इसलिए धर्म है, ऐसा नहीं। जो जो किसी ने जिया है वो किताब में लिखा, इसलिए हम भी जिए। क्योंकि किताब में लिखा है कि पाप नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं पाप नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा सोच हो, ये तो कोई भी कर सकता नहीं। ये मैंने अपने जीवन से जाना है कि पाप ठीक चीज नहीं, इसलिए कहता हूं कि नहीं करना। ये अगर हमारे जीवन में आए, हम अपने अनुभव से सीखना। 3 चीजें बहुत आवश्यक है, मैं सोचता हूँ। एक तो आदमी अपने अनुभव से सीखना शुरू कर दे तो जीवन विकसित होना शुरू होता है। दूसरा, आदमी कर्मठ हो, और तीसरा, प्रकृति के निकट, प्राकृतिक नेचर। हम तीनों चीजें समझते हैं, कहीं बांध के रख लीजिएगा, शायद किसी समय काम आए। मेरे पास थी, मैंने सोचा कि आपके पास भी, आप भी रख लीजिएगा। मैं भी कभी कभी इनका उपयोग करता हूँ, पर पूरी तरह इनका भी उपयोग नहीं कर पाता। आप भी शुरू करिएगा, शायद ये काम आए। बहुत अच्छी चीज है, विकास जरूर होता है उनसे। एक तो अनुभव से हम सीखते, रोज हम कुछ ना कुछ नया अनुभव करते हैं। अच्छा और बुरा दोनों तरह का अनुभव होता है। अच्छे अनुभव को हम संजो के नहीं रख पाते हैं, दुख को हम बहुत अच्छे से संजो के रखते हैं। काश हम जैसा दुख को अपने अंदर संजो के रखते हैं वैसे सुख के क्षणों को भी संजो के रखें, ताकि कभी कोई विपत्ति आए तो हम उसका एहसास करें। रामकृष्ण मरण के निकट, शारदा दुखी थी, जीवन भर साथ रहने वाला किसी के वियोग में थोड़ा सा दुखी तो होता है, लेकिन थोड़ा समझदार हो तो उसे जीत भी है, अनुभव से जीता है। हर चीज को अनुभव से सॉल्व कर। तर्क तो बहुत पीछे छूट जाते हैं, मैं तर्क के बाबत आपसे थोड़ी सी चीजें हैं जो ज्ञान, बुद्धि और तर्क से पाई जाती हैं, लेकिन विकास चीजें, बहुत चीजें जो श्रद्धा और अनुभव से पाई जाती हैं, व्यक्ति के अपने अनुभव से। शारदा को उदास देख करके रामकृष्ण ने कहा था कि अगर तुमने इस शरीर को रामकृष्ण माना हो तो ये शरीर तो टूट के गिर जाएगा, उसके गिरने के बाद जीभ का रो लेना और खूब दुखी होना।
और अगर तुमने शरीर को रामकृष्ण नहीं माना हो तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, रामकृष्ण मरेगा नहीं। आत्मा की तरह है, वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन अगर शरीर की तरह उसको माना तो वो तो अभी टूट के गिरता है, तो क्षण की देर। ये क्या चीज, ये हमारे अनुभव की रोज तो देखते कोई ना कोई तो मरता है, बड़े बड़े मर जाते हैं, छोटों छोटों को तो मरते देखिएगा तो आपको तो रोज आपका पैर जरा सा रखा नहीं गया और उधर 2, 4, 10, 15 चीटियां और छोटे मोटे तो उनका तो अभी पता नहीं लगता। वो अपनी देह विसर्जित करके पता नहीं कहाँ उत्पन्न हो जाते होंगे और हम वहीं खड़े रह जाते। ऐसी तो हम अगर अनुभव से सीखना चाहें तो देह के बाबत ये टूट करके गिरती है, अगर ये एहसास हमें हो जाए तो बहुत सजगता आ जाएगी हमारे जीवन में। मैं सिर्फ छोटी सी बात कह के आपको पूरा नहीं कर रहा हूँ कि देह अलग है और आत्मा अलग है, ये तो बहुत लोगों को सबने सुना है और जैन आदमी तो पूरी जिंदगी मेरे ख्याल से ये बात सुनते ही रहता है, हमेशा सुनता है। लेकिन एहसास तो होना चाहिए। हम हाथ में हाथ लिए किसी का बैठे हुए हो और अचानक ये लगे कि किसी भी दिन ये टूट करके गिर जाए, ये मेरा हाथ भी और ये सामने वाले का हाथ भी। ग्रास हाथ में आया है और अचानक एहसास हो कि कितनी देर टिकेगा, अभी इधर से नीचे नहीं गया और बेकार हो जाना, फिर खुद बाहर लाके देखो तो सूखने का अलावा कुछ नहीं, फेंकने का अलावा कुछ नहीं हुआ। और इसके पीछे मैं इतना आकृष्ट हूँ, उधर से खूंटी पर से बड़े मुश्किल से कि ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं और बड़े मुश्किल में चॉइस करके और शरीर पर धारण किया और जरा सा विचार आ गया कि शाम होते ना होते ये उतार करके फेंकने लायक। क्या कुछ ऐसा खा पाया जिसके बाद खाने की जरूरत न पड़ी हो? क्या कुछ ऐसा पहन पाया जिसके बाद उतारने की जरूरत न पड़ी? तने उड़ानी से बेहतर नहीं है कोई लिबास, तने उड़ानी से नहीं है बेहतर कोई लिबास। ये वो जामा है जिसका ना उल्टा होता है न सीधा। ये लिबास किसी दिन एक दिन मेरा भी हो, ऐसा एहसास क्या आपको कभी नहीं होता? अगर आप अपने अनुभव से जाने तो आपको ये एहसास हुए बिना नहीं तो प्रगाढ़ बनाए अपनी अनुभूतियों को। मैंने अपने जीवन में देखी बहुत पहले मैं फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ, दीक्षा देने के मुश्किल से 1 महीने पहले की बात है। और कोई भी फंक्शन करना हो तो 3 दिन का फंक्शन है तो 2 टाइम फंक्शन हो रहा है तो 6 ड्रेस तो चाहिए। एक ड्रेस रिपीट कैसे की जा सकती, दोपहर के फंक्शन में दूसरी, सुबह के फंक्शन में दूसरी, अगले दिन वाले दिन दूसरी, और जिस दिन जरा थोड़ा विशेष होगा उस दिन थोड़ी विशेष ड्रेस होगी। लेकिन एक दिन मेरे मन में आया कि बात तो मैं बहुत अच्छी करता हूँ, मंच पर बहुत अच्छा सारा कुछ मैनेज करता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के प्रति इतना गाफिल क्यों हूँ? जिसके पास एक ही ड्रेस होगी वो क्या बदलता? मैंने देखी और मैंने देखा करके देखा एक ही ड्रेस 3 दिन का फंक्शन में। मैं तो ये सोचता था कि लोग जरूर दूसरे दिन टोकेंगे कि मिस्टर जैन ये वही कपड़े कल पहने जो रात भर वही पहने। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसको फुर्सत है आपके कपड़े देखने? लेकिन हमें ऐसा लगता है कि निकलेंगे बाहर तो शायद पहले नंबर लोग देखेंगे कि कौन सी ड्रेस पहन के निकले हैं साहब। हर आदमी इसी कोशिश है, ये हमारा अपना रोज का अनुभव, हम इस अनुभव से सीख सकते हैं। कहाँ पुराण और वेद पढ़ने की आवश्यकता है? पूरा जीवन वेद की तरह वो हमें निरंतर ज्ञान देता है, निरंतर सुबह से शाम 24 घंटे तक हमें अपने जीवन से ज्ञान मिलता रहता है, बशर्ते कोई लेने लीजिए अपने जीवन से। दूसरी चीज, इन दिनों हम निरंतर प्रकृति से दूर हटते हैं। वैसे तो इस जगह आ जाते हैं तो लगता है प्रकृति के बहुत निकट है। एक ये जो बाहर दिखने वाली प्रकृति है वो तो है ही, उससे भी हम दूर हो गए। और अब तो मजा ये है कि जितने जितने हम जंगल से दूर हुए, जितने जितने हम नेचर से दूर हुए हैं, उतना उतना हमने अपने ड्राइंग रूम को नेचुरल बनाने की कोशिश की। सीनरी लगाएंगे, जलप्रपात बिल्कुल ऐसे गिरता हुआ, लेकिन कभी जलप्रपात के जब गिरता वहां ना रहे, पूरा जंगल काट करके हम फर्नीचर बनवा लेंगे, किवाड़ लगवा लेंगे, पूरा जंगल आ जाएगा उसमें सीनरी में और फर्नीचर। लेकिन कभी हम जंगल की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। हमने अपने घर को ही ऐसा जंगल जैसा बना। मैं और बड़ी बात कह दूं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा,
जंगल में रहने वाला कौन होता है? हम शायद वही हो गए। हम अपनी प्रकृति से हटते, हम अपनी प्रकृति से हटते। हमारा भी कोई एक नेचर है, हमारी भी कोई एक प्रकृति है, हमारा भी एक स्वभाव है, उससे हम हटते। तब हम इस प्रकृति को भी हटते। हम इतने अधिक औपचारिक हो, इतने फॉर्मल हो, इतना कृत्रिम जीवन जीने लगे कि कहीं कुछ भी तो नहीं है जिसे हम नेचुरल हैं। हम किसी से दो शब्द सीधे सीधे भी तो नहीं बोल पाते। जरा सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कौन से शब्दों से सामने वाला खुश हो। हम किसी से सहज हाथ में हाथ मिला करके खड़े भी तो नहीं हो सकते। हमें तो लगता है कि उसी के साथ खड़े हों जिससे कि हमारा स्वास्थ्य हो। क्या जरूरत है और दूसरे की एक एक चीज में अगर देखें, उठने बैठने खाने पीने सारी चीज खा रहे हैं तो इसलिए कि चार लोग ठीक से देख सके कि मैं ठीक ठीक खा सकता। पूरा जीवन हंस रहे हैं, हमारी किसी का भरोसा नहीं कि भीतर भीतर शायद रो रहे हैं और बाहर से हंसना पड़ता। रो भी रहे हैं तो शायद ठीक से नहीं रो पा रहे हैं, भीतर कहीं कोई व्यंग की हंसी भी छुपी हुई है और हमारे आंसू भी ठीक ठीक तो नहीं आते। हर जगह एक फॉर्मेलिटी, हर जगह एक कृत्रिमता घेर लिया हमने, कृत्रिमता कोशिश करी। ये भी हमारी पीड़ा का कारण, ये भी हमारे विकसित नहीं हो पाने का एक कारण। हम नेचर की तरफ है, हम सहज तो हो सकते कुछ थोड़े से क्षण हमारे जीवन के साथ। किसी ने लिखा हुआ है कि जिसे जीवन का विकास करना है तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना। देखे देखे उनको, सिर्फ देखे, जस्ट सी कि कैसा वो जीते, कितनी शांति से जीते, कितनी निर्मलता से जीते हैं, कितने निर्विकार होकर जीते, कितनी सहजता और सरलता से। उनसे हम सहज सरलता सीख सकते, उनसे हम निर्विकार होना सीख सकते, उनसे हम नेचुरल होना। अब तो लोगों के बीच रहने से कृत्रिमता लगने लगती, लेकिन बच्चों के बीच रहिएगा बहुत सहज हो। मैं तो देखता हूँ आपके साथ बात करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, समझ के बोलती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से कोई समझ के नहीं बोलना पड़ता है। मैं जैसा बोलूंगा वो उसको समझ जाते, मेरी भाषा समझ जाती। क्योंकि क्या कहा गया है क्योंकि ये नहीं है, कैसे कहा गया है ये जानो। कहने को तो कोई बहुत बड़ी बात कह सकता है, लेकिन कैसे कहा गया है, नेचुरली कहा गया है या आर्टिफिशियली कहा गया है, आदमी इतना जानता है। धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा से कि वो जो दे रहा है वो धोखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने वाला बुद्धू है, धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा से कि वो जो खा रहा है वो धोखा नहीं है। ऐसे तो चल रहा हमारा जीवन, धोखा धोखा होने के बावजूद भी फल रहा है, दोनों में जीवन, दोनों का काम चल रहा है। सब एकदम अननेचुरल, कहीं भी कोई सहजता थोड़ी बहुत कहीं कहीं दिखाई पड़ती है तो मन करता है कि हम ये जाए। जहाँ जितनी सहजता दिखाई पड़ती है उतनी अच्छा लगता है, उससे जुड़ने का मन। और जहाँ थोड़ा आर्टिफिशियल होता है तो आंख तो पकड़ लेती है कि ये सब फॉर्मेलिटी की है, अपना स्वार्थ पूरा किया। कोशिश करिए आप जब इस चीज को समझते हैं तो थोड़ी देर निस्वार्थ भी तो होगा, थोड़े से अनौपचारिक भी तो हुआ करिए। बहुत जीविए औपचारिक जीवन, कुछ क्षण तो अपने जीवन। दूसरी बात तो मुझे कहना, तीसरी बात मुझे कहनी थोड़ा सा कर्मठ समझती, और कर्मठता तो हमारे अंदर है, लेकिन दो तरह की कर्मठ। एक तो कर्मठ हम इस मामले में हुए हैं कि सुबह से शाम तक हमारे पास सैकड़ों काम और हम उन सबको निपटाते हैं। सुबह से शाम हम ढेर सारे काम करते हैं तो लगता तो है कि हम कर्मठ हैं, लेकिन ये कर्मठता तो मेरे ख्याल से सबके पास। एक पत्थर तोड़ने वाला भी सुबह 6 बजे से 2 रोटी बांध से निकल जाता है, पत्थर तोड़ सकता है, वो भी कर्मठ मालूम पड़ता है। एक गद्दी पे बैठा हुआ आदमी भी कर्मठ मालूम पड़ता है, और एक ऑफिस में चेयरमैन भी कर्मठ मालूम पड़ता है कि वो अपना काम खुद ही करता है। लेकिन इस कर्मठता की बात अपने जीवन के विकास के लिए भी तो हमें कर्मठ, अपने जीवन के आंतरिक विकास वो कर्मठता से, और इन दिनों वो कर्मठता थोड़ी सी कम। और उसका कारण ये, 2 चीजें पुरानी वाली अगर अपने पास हो, पुरानी मतलब जो अभी अपन सुन चुके, अनुभव अपने पास हो, और
नेचुरलिटी, तो फिर तो आदमी आंतरिक कर्मठता भी प्राप्त करता है। वो व्यक्ति अपने आंतरिक जगत में भी कुछ ना कुछ घटित करे बिना नहीं रहे। जब मैं देखता हूँ कि मुझे सुबह से शाम तक इतना काम पूरा कर लेना है, तो मैं सुबह से शाम तक ये नहीं कर सकता हूँ कि आज मुझे दिन भर मिनिमाइजेशन करना है हिंसा का, मिनिमाइजेशन करना है झूठ का, चोरी भी कम से कम करनी है, आज तो अपने स्वभाव की विधि जाना नहीं है, आज तो संग्रह नहीं करना। क्या इनको हम मिनिमाइज नहीं करते? पापों को हम मिनिमाइज नहीं करते? जब हम दिन भर के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, तय करते हैं कि आज इतना काम हम करेंगे, क्या हमारे उस डेली रूटीन में एक ऐसा भी काम नहीं होना चाहिए कि हम अपने आर्थिक विकास के लिए आज इतना कुछ करेंगे? होना तो चाहिए। करिए, प्लान करिए, इसका भी प्लान। जब आप सुबह बैठते हैं और दिन भर का शेड्यूल तय करते हैं कि आज दिन भर में ये करें, और आप उसी में ये भी देखिएगा कि आज मेरे 10 मिनट अपने आत्म विकास के लिए मुझे देना है, तो वो कैसे संभव है? ये आप अपने लिए स्वयं तय करें। कोई व्यक्ति दूसरे के आत्म विकास के लिए कुछ इशारा दे सकता है, लेकिन तय तो उसे ही करना पड़ेगा कि कैसे में उसका, अगर वो कठिन है तो उसे अपने आत्म विकास की तरफ है। अगर वो कहीं बहुत अधिक व्यस्त है तो उसे अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों में से कुछ थोड़ा सा अपने लिए स्पेस भी निकाल, स्पेस क्या, थोड़ा सा अवकाश है। बहुत अधिक व्यस्तता भी अच्छी नहीं, बहुत अधिक अवकाश भी अच्छी, बहुत अधिक सरलता भी अच्छी नहीं, बहुत अधिक कठोरता भी अच्छी। एक बैलेंस है, एक बहुत संतुलित चीज जो हम ऐसा नहीं कर सकते, वो कर सकते। 24 घंटे में से अगर आप 23.5 घंटे की बाहर की कर्मठता के लिए देते हैं और सिर्फ आधे घंटे अपने आंतरिक जगत को भी देखने के लिए देते हैं, वहां भी कुछ काम करने के लिए देते हैं, तो मैं समझता हूँ वो आधा घंटा पर्याप्त है। आपको 23.5 घंटे पे भारी पड़ेगा वो आधा घंटे। अगर आपने पूरे मन से अपने आत्म विकास के लिए भगवान के सम्मुख आकर के पूजा करें, पूजा आत्म विकास की प्रक्रिया, प्रक्षाल आत्म विकास की प्रक्रिया, स्वाध्याय आत्म विकास की प्रक्रिया। किसी सम्यक दृष्टि और रत्नत्रय निर्धारण व्यक्ति वितरागी के पास बैठ जाना अपने आत्म विकास की प्रक्रिया में शामिल। ये भी कर्मठता। क्या इस कर्मठता को आप नहीं प्राप्त करना चाहेंगे? मेरा ऐसा सोचना है कि इसको भी आपको प्राप्त करना चाहिए। और अगर कोई प्राप्ति का उपाय है उन सबका, तो बहुत छोटा सा प्राप्ति का उपाय है कि व्यक्ति सरल हो जाए। मेरे ख्याल से तो सारी चीजें बहुत अनायास घटित हो, एकदम अनायास घटित, जो हम कोशिश कर करके भी नहीं पा पाते हैं। हम कर्मठ नहीं हो पाते, हम नेचुरल नहीं हो पाते, हम अपने अनुभव से नहीं सीख पाते हैं। आखिर वजह क्या? हम कहीं ना कहीं भीतर कठोर हो गए। हमारी जमीन जैसे कि पानी ग्रहण न कर पाए तो गीली नहीं होती, तो उसमें बीज बोया जाए तो उगता नहीं है। ऐसी तो हमारे साथ हुआ, सबके साथ। कितने बीज डाले गए, आपने अपने हाथ से डाले होंगे, किसी ने आकर के आपके भीतर डाले होंगे, दोनों स्थितियां बनी होंगी। लेकिन मुश्किल कहाँ हुई है कि वो बीज फलित क्यों? इतनी अच्छी से अच्छी बात हमारे पास होने के बाद भी वो हमारे जीवन में वृक्ष की तरह फैल क्यों नहीं पाती? कहीं किसी एक कोने में क्यों रह जाती है वो बात जो हम इतनी अच्छी बात सुन ले, वो एक कोने में रखी रह जाती है, हम उसका यूज ही नहीं करते। वो पूरे व्यक्ति, उसको पानी मिलना चाहिए था, खाद मिलना चाहिए था, जमीन मिलनी चाहिए थी, और पूरे के पूरे जीवन में विकसित हो जानी थी। तो वृक्ष का रूप धारण कर लेना तो उस बीज, एक अगर श्रद्धा का बीज, एक अगर ज्ञान का बीज, एक अगर आचरण का बीज हमारे भीतर गिरा है तो उसको विकसित हो जाना चाहिए। नहीं हुआ इसका मतलब है कि कहीं कोई कठोरता है। हमारी जमीन बहुत वर्षों से, बहुत जिंदगी के संस्कारों की वजह से शायद कठोर हो। हमें पहली कोशिश तो उसको नरम करना, उसको भिगोगे। और भीगेगी कैसे? भीगेगी ऐसे कि हम संवेदनशील, हमारे अंदर सब, हमारे अंदर हम चीजों को उनकी वास्तविकता में देख, हम हर चीज के जो जैसे अर्थ वास्तव में हो सकते हैं वो नहीं, तो शायद हमारा मन भीगे बिना नहीं। श्रद्धा पूरे जीवन को भिगो दे, समर्पण भी जीवन को भिगो दे, ये सारी चीजें जीवन को भिगो दें। मुझे आपसे घटना की चर्चा कर लेंगे। मन आपने बनवाया है या मैंने बनाया है,
मैं नहीं जानता, मैं तो यही कहूँगा कि आपने मन बनना है। एक माँ थी, उसके एक ही बेटा, बेटे के माँ के सिवाय कोई नहीं था और माँ के बेटे के सिवाय कोई। बेटा तो शायद माँ के सिवाय किसी और को जानता भी नहीं था। माँ जरूर थोड़ी बड़ी हो गई थी तो बेटे की सिवाय और भी चीजों को जानती थी, भगवान को भी जानती थी, उससे अपनी पहले जो प्रेमी थी उसको भी जानती थी। पर बेटा तो बिल्कुल नहीं जानता था, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ कहीं भी दिखाई पड़ती थी तो सिवाय माँ दिखाई पड़ती थी, उसके अलावा उसने और किसी चीज को देखे नहीं, जाने नहीं, समझे नहीं। बात उसे करती, काश हम भी ऐसा ही देख पाए, लेकिन उसके अलावा सब देख लेते हैं, वही तो नहीं देख पाता है जो कि हम देख रहे हैं। एक दिन बेटा बड़ा हो गया, माँ को चिंता, बेटा जब तक छोटा रहता है तब तक चिंता रहती है कि कब बड़ा होगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो चिंता रहती है कि कब और बहुत बड़ा हो जाएगा, जब और बहुत बड़ा हो जाता तो कब आदमी बन जाएगा, बड़ा सारा आदमी बन जाएगा, इसकी चिंता। और जब फिर आदमी बन जाता है तब माँ अपने दायित्व से भले मुक्त हो जाए, लेकिन बेटे का दायित्व तो वहां से शुरू हो जाए। ये पहले हुआ करता था, अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं जाता। मैंने बहुत वर्षों से ये सब देखना बंद कर दिया, क्योंकि देखने को है ही क्या रहता है देखने के लिए। सारे संबंधों को जी करके देखा है और फिर आपके संबंधों के बीच भी देखता हूँ कि सिर्फ संबंधों में एक औपचारिकता रह गई, आत्मीयता खत्म, संवेदनशीलता खत्म हो गई, तो आप निरंतर अपनी घुसपैठ लगाए हुए और घुसता है। अच्छे से अच्छे संबंध, ईमानदारी के संबंध, बेईमानी के संबंधों में तो आज भी ईमानदारी है, लेकिन ईमानदारी के संबंधों में जिस तरह से बेईमानी घुस गई वो बहुत पीड़ा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटे को सिवाय आगे पीछे ऊपर नीचे माँ के सिवाय कोई, और माँ जब बेटा बड़ा हुआ तो सोचा कि पढ़ लिख ले, अच्छा पढ़ा लिखा हो जाए, बड़ा हो जाए तो माँ को शांति मिलेगी। देखो तो दूसरे के बड़े हो जाने से किसी को शांति मिलती है, आप देखो तो दूसरे के बड़े हो जाने से हम अशांत हो जाते। एक समय हुआ करता था कि कोई ऊंचाइयां छुए और हम भीतर भीतर खुश होते हैं कि वाह ये कितनी ऊंचाई में पहुंच गए, और आज तो हम भीतर भीतर मौका ताकते रहते हैं कि कब मौका आए उस सीढ़ी इसके नीचे गिराऊं जिससे चढ़ा है। तो मैं निरंतर प्रयास में थी कि कब भी पढ़ लिख जाए। एक दिन जब पढ़ने लिखने लायक बड़ा हो गया, मैंने कहा कि बेटे स्कूल जाना है। अभी बेटे से नहीं कहा कि स्कूल जाना है वरना इनकार न कर दे, तो पहले तय करके आया। स्कूल पास में नहीं था, स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर, और इसकी सुविधा भी नहीं थी कि कोई बस जाती हो कि उसमें माँ जाए और उसको बिठा दे और फिर बाय बाय करे कि जाओ शाम को फिर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत पुराने जमाने की बात है। आउट ऑफ डेट कह दीजिएगा तो भी अच्छा, अब तो अप टू डेट हो गए, हर चीज आउट ऑफ डेट कह लीजिएगा। पर मुझे तो कहानी सुना, तो कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, जंगल था, जंगल के रास्ते से जाना पड़ता। पहले तो मां डरी, अभी बेटे से कुछ नहीं कहा, वो डरी जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। पर जैसे तैसे करके मन बनाए कि भेज दूंगी, अब पढ़ना है बेटे को तो भेज, वरना बहुत मुश्किल लगता है भेजना। तो व्यक्ति तरफ से अपनी आकांक्षाओं को पूरी करवाने के लिए दूसरे के विकास को रोक देना, ये तो बहुत आसान सी चीज, ये तो कोई भी कर ले, लेकिन किसी के विकास के लिए अपनी आकांक्षाओं को समेट कर, माने अपने मुंह को समेट के बेटे को भेजेगी और दूसरे दिन सुबह, इससे पहले की सुबह को उसका कौन था, बेटे के सिवाय किसी और को वो जानती थी माँ, सिर्फ एक को जानती, एक को, वो उसका ईश्वर, वो उसका भगवान।
तो जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि सोचती हूँ बड़ा हो गया है, कुछ पढ़ लिख जाता, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करना, अकेले भेजूंगी। अब जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारी है, तो संभाल के। बहुत कठिन है ऐसा कहता, किसके जुम्मे सौंप रहे हैं, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते उसके जुम्मे सौंप दिया, जो दिखाई नहीं पड़ता उसके जुम्मे सौंप दिया। कैसा लगता है? बड़ा अजीब लगता है, पर ये श्रद्धा का जगत ऐसा ही है, जो दिखाई नहीं पड़ता किसी के जुम्मे अपने को सौंप दिया, क्योंकि वो है। और दूसरे दिन सुबह जल्दी से तैयार होने को कह के बेटे को सुला दिया, सुबह से जल्दी से जगा दिया कि उठो तो जाना है सुबह से। और बेटे के मन में भी कोई संदेह नहीं था, बेटे को तो मालूम ही नहीं था कि किस रास्ते से जाना है और कौन से जंगल में से जाना और कहाँ स्कूल जाना। बस माँ कहती है तो उसको एहसास था कि माँ तो साथ में जाएगी, लेकिन पहले दिन से ही माँ ने सोचा कि साथ में चली जाऊंगी तो इधर सारे काम कौन संभालेगा, कौन है करने वाला। पहले दिन से आदत डालो कि अकेले चला जाए, तो समझा बुझा करके जाओ, जाना है, पढ़ लिख लोगे तो चले जाओ, मैं तो वहाँ रहूंगी हमेशा, मैं चली जाओ, तुम डरना नहीं, बिल्कुल पास में है स्कूल। समझा कि गुरु जी को बोल दिया है, तुम पहुंच जाओगे आसान। अब जिसकी अकेली माँ हो वो प्रश्न चिन्ह लगा सकता उस पर, जिसके कोई और हो वो तो किसी और को प्रश्न चिन्ह भी लगाए। और यही तो हम करते हैं कि इस पर प्रश्न चिन्ह लगा लिया, कोई और मिलेगा, फिर कल के दिन कोई प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, कोई और मिलेगा उसको प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसका तो अपना काम निकाल देंगे, क्या पड़े, लेकिन जिसका एक ही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, नहीं लगाएगा। वो मानी है, उसको विश्वास ही किया, वो कहती है तो ठीक कहती हो। और चला गया बेटा, लेकिन जंगल का रास्ता बहुत डर लगा, बहुत डर। माँ को याद करता, ईश्वर को जानता नहीं था, माँ को जैसे कहते करके स्कूल से वापिस की शाम होते होते वापिस लौटा तो और ज्यादा डर लगा, जरा सा कोई पत्ता गिरता था तो कांप जाता था मन। 5 साल का तो था, वापिस दौड़ते घर आया और माँ तो खड़ी हुई थी दरवाजे पर। उसी का पहले आकर के यही कहा कि मेरे को भेजना मत, मैं जाऊंगा नहीं, बहुत डर लगता है, बीच में घना जंगल और मुझे नहीं पड़ता, मैं तेरे पास ही रहूंगा। अब माँ कहे तो क्या कहे, क्या समझाए? अच्छा हाँ ठीक है, मत जाना, अभी तो तू आया है, तो गया कुछ खा पी खिला करके सुना। और अब कौन था जिससे कि कहें तो जाकर के दीवार पर जिसको ईश्वर माना था उसके सामने हाथ जोड़ के कहा, जाने के लिए मना करता है, अब नहीं जाएगा तो आदमी तक नहीं बन पाए, कुछ उपाय करना, समझाना इसको, मेरा तो तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है, तो जैसा उपाय करोगे मुझे सब मंजूर है। कल की सुबह उसको कोई उपाय बता देना, मुझे कोई उपाय। और जब कोई इतनी श्रद्धा से भर करके कहीं हाथ जोड़े तो ऐसा नहीं है कि कोई उपाय ना हो। और सुबह माँ जाती और पता नहीं माँ के मन में क्या आया, जल्दी से बताया कि उठो तो स्कूल जाना है, बेटे उठो। बेटे ने तो कहा कि मैंने कल कहा था ना अम्मा कि मैं जा नहीं पाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने इंतजाम कर दिया। ऐसा तो तू चलेगी क्या मेरे साथ? हाँ तो तू चलना, फिर मैं जाऊंगी। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तो भूल ही नहीं थी, वो जो जंगल पड़ता है ना सस्ती में, वहां पर तेरा भैया रहता है वहां पर, अरे मेरा भैया भी है, हाँ मेरा भैया भी, तब तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ। और वो बेटा बहुत जल्दी तैयार हो गया और उसने कहा कि ठीक है माँ, मेरा भैया तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया कि मेरा भैया वहीं जंगल में रहता? माँ वो घर क्यों नहीं आता? तो नहीं आता तो वहीं रहता है। अच्छा ठीक, तो वो वहीं रहता तो कोई बात नहीं, अब क्या प्रश्न करे, क्या तर्क करेगी, क्यों नहीं आता? जहाँ श्रद्धा होती है वहां तर्क उठता ही। बेटे ने मान लिया कि माँ कहती है कि भैया जंगल में रहता है, तो माने लेती नहीं, क्या दिक्कत है उसमें? माँ ठीक ही कहती होगी, माँ झूठ थोड़ी बोलो। और बड़े उत्साह के साथ चलना शुरू किया, 10 कदम आगे बढ़ा, अचानक याद आया कि अगर भैया नहीं मिला रास्ते में
तो तू कम से कम नाम तो पूछते मत कि नाम कहने तो आवाज दे देंगे तो वो आ जाएगा, उसको क्या मालूम कि मैं कब निकलूंगा, वो कहीं अपने बैठा हो काम कर रहा हूँ तो आवाज तो देनी पड़ेगी। फौरन लौट कर आया, उसने कहा कि अम्मा तुमने नाम तो बताई नहीं। अरे हाँ ये तो मैं भूल गई थी। अब माँ क्या नाम बताती, कोई भैया हो तब ना नाम। लेकिन जब उपाय मिलता है तो अधूरा नहीं मिलता, पूरे मिलता है। और अचानक माँ के मुंह से निकला कि क्या जंगल में डर लगे तो बुला लेना, अनंत भैया वही है, तेरा अनंत भैया वही, आवाज दे दो कि अनंत भैया आओ, वो आ जाए। और बेटा चला, हंसी खुशी चला, जंगल में पहुंचा। तो जंगल तो जंगल है, कितने ढाढ़स बनाओ पर डर तो लगता। तो फिर डर लगा, अब की डर लगा तो थोड़ा कम लगा, क्योंकि कोई मेरा भैया है यहाँ पर, अभी देता हूँ आवाज। और उसने आवाज की, लेकिन वहां कोई हो तब ना, आवाज लौट करके आ गई वापिस। फिर घबराया, फिर और जोर से आवाज दी, कितनी जोर से आवाज दे कोई सुनता ही नहीं है। घबरा करके रोना शुरू कर, अनंत भैया माँ झूठ नहीं बोलती, माँ सच्ची बोलती है, तुम हो यहाँ जंगल में और आते क्यों नहीं हो? मुझे बहुत डर लगता है अनंत भैया, तुम आओ। माँ झूठ नहीं बोल, मैंने सच कहा है मेरे से कि तुम यहाँ हो। बहुत बड़ी थी और कहते हैं कि कोई सामने तो नहीं आया पर आवाज आई कि हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो चलता। और उस बेटे को ऐसा फील हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि कोई इसके साथ चले, उसका अंत वही होगा। तो उससे बात करता और सारे रास्ते बात करते थे, वो स्कूल पहुंच गए। और फिर तो ये रोज का क्रम हो गया और बड़े उत्साह के साथ कि रास्ते में जाऊंगा, अनंत भैया मिल जाएंगे, उनसे बात करूंगा, स्कूल पहुंचा। माँ ने तो जब ये सब सुना तो अपना कमरा बंद करके हाथ जोड़ के यही कहा था कि लाज रख ली, अब बेटा कम से कम पढ़ लिख करके बड़ा हो। मैंने तो ऐसे ही उपाय कर दिया था, लेकिन तुमने तो पक्का उपाय कर दिया, मेरे को तुम ही कोई। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि स्कूल में गुरुजी ने कहा कि सब बच्चे कल अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आए, और इतना कुछ लेकर के आएंगे कि 4 और लोगों को हो सके कल अपन लोग पार्टी करें। ये घर पहुंचा, बड़ी हंसी खुशी पहुंचा और माँ से कहा कि माँ कल सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के स्कूल जाएंगे और इतना कुछ लेकर के जाएंगे कि 4 लोग 8 लोग को और दिया है। अब माँ क्या कहे? अच्छा बेटा देखेंगे, जिसके पास अपने खाने के लिए थोड़ा सा और अपने बेटे के खिलाने के लिए थोड़ा सा हो, वो 8 लोगों के लायक कहां से दे। लेकिन जिसके पास भावनाएं हैं, जिसके पास श्रद्धा है, उसके पास आज क्या, उसके पास तो पूरी दुनिया को देने की है, उसके पास देने की भाव। रात के अंधेरे में अब की बात फिर माने एक बार हाथ जोड़े और शायद आखिरी बार हाथ जोड़े कि कल ये कहता है कि कुछ लेकर के जाऊंगा, है क्या मेरे पास तुम्हारे सिवा जो कि इसे दे। अब तुम जानो, जैसा तुम्हें करना हो तो सुबह तुम ही बता देना कि क्या करना। और सुबह जब बेटे ने कहा कि लाओ तो माँ क्या देती हो, वहां सबके बीच में गुरुजी को देना पड़ेगा, 10 लोगों की लाइफ देना पड़ेगा। अब माँ क्या दे, हाँ कुछ भी तो नहीं। माँ ने कहा कि सुन ऐसा करना, रस्ते में अनंत भैया मिलेंगे ना, तुमसे वही दे दो, वो जो दे दो उसको वही लेके चलो। अच्छा अनंत भैया दे रही है। रास्ते में जंगल पर आवाज दी कि अनंत भैया आओ, तो अनंत भैया आ गए। कौन था? कोई नहीं था, श्रद्धा थी जो सबको बुलाया।
भगवान को बुला देती, वरना है कहाँ, वो अपने में भी आगे किए। लेकिन कहा कि मां तो कहती है कि अनंत भैया देंगे और आज पार्टी में जाना है, तो दो ना अनंत भैया, क्या दे। कहानी में ऐसा लिखा है, वहां पता नहीं किसके साथ क्या घटित हुआ होगा, लेकिन कहानी में लिखा है कि आवाज आई कि एक दोना बना के रखते पेड़ के नीचे, और एक दोना पेड़ के नीचे बना के रखा और वो दोनों भर गया दूध के, ले गया, सबको दे दिया। इतना सा ये भी नहीं कहा उस बेटे कि इतना सा, जब ले गया सबको दे, और वो दोनों को संभाले हुए स्कूल पहुंच गए। खड़ा है गुरु जी के सामने, गुरु जी हम भी दूध लेकर के आए। गुरु जी की आंखें लाल हो गई, इतना सा दूध लेकर के आया है, मैंने क्या कहा था कि 10 लोगों की लायक लेकर के आने से भैया ने तो इतना ही दिया, तो वो क्या करे, उसके पास इतनी है, चल एक तरफ छट करके खड़ा हो। ऐसे ही तो हमारे साथ होता है, जिसके पास बहुत है वो आगे है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको दुष्कार दिया। आज भी यही होता है, पहले भी यही हुआ। एक तरफ खड़ा हो जा, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लाया, गरीब है, और दुष्कार के कोने में खड़ा कर दिया, वो क्या करे। माँ ने कहा था कि अनंत भैया से ले लेना, अनंत भैया ने ले दिया था, अब उसका क्या मसला, वो छोटा। एक तरफ खड़ा हो गया, पार्टी होने लगी, कोई ने उससे नहीं पूछा, मन बहुत दुखी था, और दुखी मन से अपने दोनों को लिए था। पर उसे एक बात याद आई कि अनंत भैया ने कहा था कि जब सबके लिए हो जाए, तो अनंत भैया भी झूठ नहीं बोल सकते, सबके लिए हो जाएगा, ना होगा सबके लिए तो किसी एक के लिए तो हो जाएगा, मैं देऊंगा। और कहते हैं कि सबके सामने जो दोने रखे हुए थे, उस छोटे से लड़के ने पहले वाले के दोनों में भरना शुरू किया अपने दोने से, तो सामने वाले लड़के ने हाथ लगा लिया कि क्या करता है, पूरा भर गया। दूसरे वाले के साथ में यही हुआ, तीसरे वाले के साथ में यही हुआ, सारे दोनों भरते लगे, लेकिन उस दोने में उतना ही दूध है। गुरु खड़े देख रहे थे, अब गुरु जी निकट आए कि लगता है कुछ चमत्कार, यहाँ तो नमस्कार करना पड़ेगा, भैया तो देख लेंगे तो फिर गुरु जी जरूर मुझे शाबाशी दे। और ले चला वो जंगल की तरफ, गुरु जी भी जंगल की तरफ पहुंचे, लेकिन जंगल में पहुंचे, आवाज भी उसमें क्या हो, तो भैया हमारे गुरु जी आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते। कोई आवाज नहीं आई। पहले तो एक ही बार आवाज देते थे और अनंत भैया की आवाज आती थी कि चलो मैं साथ में चलता हूँ, आज अनंत भैया बोलते नहीं। फिर से आवाज दी, और अब की बार वो रोया नहीं, अब की बार उसने और बहुत जोर से आवाज दी कि अनंत भैया आते क्यों नहीं। अनंत भैया अगर आज तुम गुरु जी के सामने नहीं आओगे तो शायद गुरु जी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, और शायद मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे, और माँ के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। और कहते हैं वहां से आवाज आई कि अभी गुरु जी को बहुत तेज है, अभी उनके सामने नहीं आ सकता है, मैं तो तुम्हारी माँ के श्रद्धा की वजह से और तुम्हारी सरलता की वजह से तुम्हारे निकट आ जाता हूँ। अभी गुरु जी को मेरी परीक्षा करने का दम उनके सम्मुख में नहीं, हमारे सम्मुख भी शायद ईश्वर है, पर वो इनकार करता है आने से, क्योंकि हम बहुत अधिक कमती हो गए, हम बहुत अधिक कठोर हो गए, हमारी जमीन में जरा भी गीलापन नहीं है, या जरा भी सरलता नहीं है। काश हमारी जमीन भी गीली होती, काश हम भी बहुत सरल, थोड़ी देर के लिए भी सही, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तब तो सरल होते, और एक बार भगवान की प्रतिमा होती थी, आवाज आना शुरू होती, हमें सत्य का एहसास होता, हमारा जीवन पवित्र हुए बिना नहीं रहता। मंदिर का उपयोग, मूर्ति का उपयोग, गुरुओं का उपयोग अपने जीवन में करिएगा। मैं जो हूँ, जितना भी जैसा भी हूँ, अपने सृष्टि की कृपा से आज उनसे शरीर के पेट इतने दूर बैठे हुए इनसे प्रणाम करता कि मेरे भीतर और बाकी सब चीजें सारा ज्ञान ले लेना, मेरे आचरण की पवित्रता भी भले ही छीन लेना, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं छीनना। इतना आशीर्वाद देना कि मेरी श्रद्धा सच्चे मार्ग हमेशा बनी रहे, आप सबकी श्रद्धा सच्चाई के मार्ग पर बनी रहे। हम अपनी श्रद्धा से ही
अपने समर्पण से शायद अपने जीवन को विकसित कर पाएंगे। मैं आज कामना करता हूँ कि हमारे जीवन में श्रद्धा है जो हमारे जीवन को विकसित करती है। ऐसी भावना के साथ मेरे साथ समूह शरणं
पुनर्विद्यासागरी